हेलो दोस्तों, मैं फ़ारूक आप सबका कैरियर पब्लिक स्कूल चूरू के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था रैंकिंग टेस्ट और उसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, आज हम रैंकिंग टेस्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा, अब तक आप सभी ने किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। रवि इज 30 नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 12th फ्रॉम राइट हैंड। रवि है, एक कोई रो में उसका लेफ्ट हैंड से देखे तो वो 30वें नंबर पे और राइट हैंड से वो 12th नंबर पे। परवीन इज 70th फ्रॉम राइट हैंड और परवीन उसी रो में 17वें नंबर पे। हाउ मेनी मेंबर्स बिटवीन देम। तो परवीन और रवि के बीच में कितने कैंडिडेट हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं हम। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सोल्व करेंगे। सबसे पहले रवि है वो 30वें नंबर पे लेफ्ट साइड से, तो ये हम लेफ्ट साइड है, यहाँ पे रवि आ गया, ये 30वें नंबर पे है। उसके बाद हमें दे रखा है रवि एंड 12th फ्रॉम राइट हैंड, और रवि वो राइट हैंड से कौन से नंबर पे है, ये राइट हैंड होगा, ये इससे 12th नंबर पे है। परवीन इज 70th फ्रॉम राइट हैंड। अभी रवि इधर से 12वें नंबर पे है और परवीन है वो इधर से 17वें नंबर पे। यहाँ तक तो 12 नंबर हो गए, तो यानी परवीन यहाँ पे लगभग, परवीन यहाँ पे है, वो कितने नंबर पे है, टोटल 17वें नंबर पे है, टोटल 17वें। ये 12वें नंबर पे, ये 17वें नंबर पे, यानी बीच में 12 तक ये हो गया, फिर 13, 14, 15, 16, 17, यानी 5वां कैंडिडेट और होगा। अब ये बात आ रहा है इनके बीच में यानी 5 रैंकिंग और है। हमें पूछा गया कि इनके बीच में परवीन और रवि के बीच में कितने मेंबर है। अब दोस्तों देखो, इन दोनों के बीच में 5 रैंक का फर्क है, तो इन दोनों के 5वां कैंडिडेट इधर से स्टार्ट करते तो 5वां कैंडिडेट परवीन है, लेकिन हमें इन दोनों के बीच में पूछा है, तो बीच में कितने कैंडिडेट बचेंगे, 4 कैंडिडेट बचेंगे, क्योंकि 5वां रवि से स्टार्ट करने पे 5वां कैंडिडेट परवीन है, तो इनके बीच में कितने कैंडिडेट बच गए, 4 कैंडिडेट बच गए। तो ये तो था दोस्तों एक सिंपल सा मेथड जिसको हम सीधा थ्योरेटिकल मैंने बता दिया। अब इसको एक लाइन ड्रॉज करके हम करते हैं। रवि 30 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो इसको हम 30 लाइन ड्रॉ करते हैं लेफ्ट हैंड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 30 लाइन हो गई। ये 30 और नंबर वाला रवि है इधर से 30वें नंबर पे। एंड 12th फ्रॉम राइट हैंड, और राइट हैंड से कौन से नंबर पे है, 12th नंबर पे है इसी लाइन का। तो ये 1 तो हो ही गया, इधर से हम गिनती स्टार्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12th नंबर पे कौन हो गया, रवि हो गया इधर से, ये हमने कर लिया। उसके बाद हमें देखा है परवीन इज 70th फ्रॉम राइट हैंड। परवीन कौन से नंबर पे, परवीन है 17वें नंबर पे राइट हैंड से। तो देखो 1 2 12 तक तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये है परवीन, ये 17 नंबर वाला परवीन है। ये यहाँ पे आ गया परवीन, सॉरी परवीन है 17वें नंबर पे। हमें पूछा है हाउ मेनी मेंबर्स बिटवीन देम, तो परवीन और रवि के बीच में कितने मेंबर है। तो ये रहा रवि, ये रहा परवीन, दोनों के बीच में कितने मेंबर, 1 2 3 4। तो कितने मेंबर बचे, 4 मेंबर बचे। ये दोनों मेथड दोबारा काउंटिंग कर लो, रवि ये परवीन, दोनों के बीच में 4 मेंबर्स बचे। दोबारा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले 30 लाइन्स ड्रॉ करेंगे लेफ्ट हैंड से, तो वहाँ पे आ जाएगा रवि। फिर इधर से राइट हैंड से ड्रॉ करेंगे तो 12th नंबर पे रवि रहेगा। फिर 12th नंबर तक तो यहाँ रवि आएगा, हम परवीन था 17 नंबर पे, तो इधर से काउंटिंग करके 17 नंबर पे रवि आ जाएगा, परवीन आ जाएगा। तो इनके बीच में कितने कैंडिडेट बच रहे हैं, 4 कैंडिडेट बच रहे हैं, तो इसका आंसर होगा 4। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है महेश इज टॉलर देन करण। महेश है वो करण से लंबा है, बट नॉट यस, लेकिन यस जितना लंबा नहीं है। कहने का मतलब है महेश है इज टॉलर देन करण, महेश करण से तो लंबा है, बट नॉट यस, लेकिन यस जितना लंबा नहीं है। यानी महेश है वो यस से
छोटा है। ऋतिक इज टॉलर देन यस, ऋतिक यस से लंबा, ऋतिक इज टॉलर, ऋतिक लंबा है किससे, यस से, बट नॉट अभिषेक, लेकिन अभिषेक जितना लंबा नहीं है। ऋतिक है वो यस से तो लंबा है लेकिन अभिषेक जितना लंबा नहीं है। वो इज़ द टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, कौन सबसे लंबा है और कौन सबसे छोटा है ये हमें बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे जैसे दे रखा वैसे वैसे लिखते हैं। महेश इज टॉलर देन करण, ये महेश एम लिख रहा हूँ महेश को, महेश इज टॉलर देन करण, करण से लंबा है तो करण का के लिख दिया। अब महेश लंबा है तो के से ऊपर लिख दिया, यानी बड़ा होगा महेश, लंबा होगा करण, बट नॉट यस, लेकिन महेश है यस जितना लंबा नहीं, तो यस महेश से भी ऊपर आ गया। अब आगे दे रखा है ऋतिक इज टॉलर देन यस, ऋतिक किससे लंबा है, ऋतिक इज टॉलर देन यस, ऋतिक यस से लंबा है, तो ऋतिक यस से लंबा, ऋतिक यहाँ पे आ गया, ऋतिक है यस से लंबा है, बट नॉट अभिषेक, लेकिन अभिषेक जितना लंबा नहीं है, तो अभिषेक जितना लंबा नहीं है तो यानी अभिषेक ऋतिक से ऊपर आएगा, अभिषेक यहाँ पे आएगा। वो इज टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, तो टॉलेस्ट तो कौन हो गया, टॉलेस्ट हो गया अभिषेक, शॉर्टेस्ट कौन हो गया, करण। दोबारा समझते क्वेश्चन को, महेश इज टॉलर देन करण, ये महेश मान लिया, महेश से लंबा कौन है, करण है, ये महेश से लंबा होगा करण, बट नॉट यस, लेकिन यस जितना लंबा नहीं है महेश, यानी यस से छोटा है तो यस से छोटा लिख दिया, यस से छोटा होगा, सॉरी। महेश इज टॉलर देन करण, महेश लंबा है किससे, करण से लंबा है, तो करण से ऊपर लिख दिया, बट नॉट यस, लेकिन यस जितना लंबा नहीं है, तो यस जितना लंबा नहीं है तो ये महेश यस से छोटा है, यस से छोटा कर दिया। अब आगे बता रहा है ऋतिक इज टॉलर देन यस, ऋतिक किससे लंबा है, यस से लंबा है, ये यस है, यस से लंबा कौन हो गया, ऋतिक हो गया, बट नॉट अभिषेक, बट नॉट, लेकिन अभिषेक जितना लंबा नहीं, तो अभिषेक यहाँ पे आ गया, तो सबसे लंबा तो हो गया अभिषेक, सबसे छोटा कौन हो गया, करण। ये रहा हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज शॉर्टर देन बी, ए बी से छोटा है, ए है वो बी से छोटा है, बट मच टॉलर देन ई, लेकिन ई से लंबा है, ए है वो बी से तो छोटा है लेकिन ई से लंबा है, बट मच टॉलर देन ई, लेकिन ई से ज़्यादा बड़ा है, ई से ज़्यादा बड़ा है। सी इज टॉलेस्ट, सी सबसे लंबा है, सी इज टॉलेस्ट, सी सबसे लंबा है, एंड डी इज लिटिल शॉर्टर, डी है वो छोटा सा, थोड़ा सा छोटा है किससे, देन ए, डी इज लिटिल शॉर्टर देन ए, डी ए से थोड़ा सा छोटा है, लिटिल शॉर्टर बोला है यहाँ पे, ध्यान रखना। वो इज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट कौन है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया वैसे वैसे हम ये रैंक बनाते हैं। ए इज शॉर्टर देन बी, ए है शॉर्टर देन बी, बी से छोटा है, तो बी से छोटा है तो बी से नीचे आ गया, ए इज शॉर्टर देन बी, ए है वो बी से छोटा है तो बी से छोटा है तो बी के नीचे आ गया, बट मच टॉलर देन ई, लेकिन ए ई से लंबा है, मच टॉलर यानी ई से लंबा कर दिया, ई से लंबा हो गया। सी इज टॉलेस्ट, सी सबसे लंबा है, टॉलेस्ट मतलब सबसे ऊपर, टॉलेस्ट सी आ गया, एंड डी इज लिटिल शॉर्टर देन ए, डी है वो लिटिल शॉर्टर है किससे, ए से, तो डी है वो ए से थोड़ा सा छोटा है। अब देखो बेटा ये समझने वाली बात है कि डी है वो ए से थोड़ा सा छोटा है। अब थोड़ा सा छोटा इसका मतलब ये कोई हमें पता थोड़ी, यहाँ लिखेंगे तो भी डी छोटा माना जाएगा ए से छोटा, यहाँ लिख देंगे तो भी डी से छोटा, ए से छोटा माना जाएगा, दोनों कंडीशन में डी है ए से छोटा है। डी इज लिटिल शॉर्टर ये बोला है तो डी छोटा है, इस कंडीशन में भी छोटा है, इस कंडीशन में भी छोटा है, लेकिन नीचे लिखते हैं दूसरा फर्क पड़ गया, ऊपर लिखते हैं दूसरा फर्क पड़ गया। कैसे, यहाँ लिखेंगे तो डी, नीचे लिख रहे हैं तो ई है, ई से छोटा होगा डी, और ऊपर लिख रहे हैं तो ई से बड़ा होगा डी। लेकिन इस लाइन पे गौर कीजिए, यहाँ पे लिटिल शॉर्टर बोला है, ए से थोड़ा सा छोटा है, ए से थोड़ा सा छोटा है यानी ए के जस्ट नीचे आएगा, तो ये गलत होगा ये बात। तो ये हमारी सीक्वेंस बनी सी बी ए डी ई। अब हमारे पास क्वेश्चन है वो इज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट कौन है, शॉर्टेस्ट कौन हो गया, शॉर्टेस्ट हो गया ई। तो ये आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन था। दोस्तों हमारा ये रैंकिंग टेस्ट का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको करवा दिए। तो आज के क्वेश्चन के ये रहे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है एम इज ओल्डर देन आर, एम है वो आर से बड़ा है एज में। क्यू इज यंगर देन आर एंड एन, क्यू है वो आर और एन से छोटा है। एन इज नॉट एज ओल्ड एज एम, एन एम जितना उम्र दराज नहीं है, एन एम से छोटा है। कहने का मतलब एन इज नॉट एज ओल्ड एज एम, एन एम से छोटा है। वो इज द ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट कौन है। सेकंड क्वेश्चन है ए इज रिच देन बी, ए है वो बी से अमीर है।
सी इज रिच देन ए, सी ए से अधिक अमीर है। डी इज रिच देन सी, सॉरी यहाँ पे सी आएगा, डी इज रिच देन सी, डी इज रिच देन सी, डी है वो सी से अधिक अमीर है। ई इज द रिचेस्ट, ई सबसे अधिक अमीर है। देन विच इज द मिडिल, तो यानी जो सबसे ज़्यादा 5 व्यक्ति हो गए ए बी सी डी ई, इन 5 में से जो मिडिल में कौन सा आएगा, कौन है वो बताना है। यानी 2 तो टॉप के रहोगे, 2 बॉटम के रहेंगे, तो बीच में कौन है वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश इज टॉलर देन गीता, प्रकाश है वो गीता से लंबा है। अमर इज टॉलर देन प्रभात, अमर वो प्रभात से लंबा, बट नॉट एज टॉल एज गीता, अमर है वो प्रभात से तो लंबा लेकिन इतना लंबा नहीं है कि वो गीता से बड़ा हो जाए, यानी गीता जितना लंबा नहीं है अमर। प्रबोध इज टॉलर देन प्रकाश, प्रबोध है वो प्रकाश से लंबा है। वो इज द शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट कौन है। तो दोस्तों ये आज का हमारा रैंकिंग टेस्ट पार्ट 2 ख़त्म हो गया। दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये रैंकिंग टेस्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू।